जहानाबाद से शुरू होने वाली यात्रा का समापन 20 सितंबर को वैशाली में होगा। इस दौरान वो जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उज्जियारपुर होते हुए 20 सितंबर को वैशाली पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव की इस यात्रा में आरजेडी के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, संगठन के प्रभारी और आम लोग भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से तेजस्वी यात्रा की शुरुआत करें। क्या है पूरा कार्यक्रम, ये हम आपको बताने। देखिए, 20 सितंबर को यात्रा का हालांकि समापन हो जाएगा। पूरी करो। नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के शकल से देखता है एक सर्विसमैन को कुछ भी नहीं दिया नीतीश कुमार ने। 2 तारीख से शांति गिरा दे, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं है। पगड़ी बांध के आई हैं। हम लोगों ने ये सीखा है कि जब तक हम लोग किसी चीज को ठान लेते, जब तक पूरा नहीं करते, तब तक उस चीज से हटते नहीं है। अगर सरकार समय रहते सब चीज कर लीजिए, नहीं तो आपका भी परीक्षा 2 महीना बाद है। किसी भैया, ये भीड़ देख के लगती है कि नीतीश कुमार का इस बार विदाई तय है। पिछले 25 दिन से भूखे प्यासे धरना सत्याग्रह कर रहे हैं। वो लोग बात किस तरह जो छात्र है वो लगातार बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब की तब बैरिकेड टूट जाए। भैया, छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और जो छात्र है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरकार चोर है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, देश में एक अजीब सा माहौल इस समय व्याप्त है। हर कोई अफरा तफरी में लगा हुआ है, हर कोई भागदौड़ में लगा हुआ है। किसी को पेट की आग बुझाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है, तो किसी को जमा पूंजी में सेंध लगते देखकर उस जमा पूंजी को बचाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है। तो कोई नौकरी के लिए पुलिस से लठ खा रहा है, तो कोई अपने नेता को खुश करने के लिए ऐसा करना चाहता है ताकि नेताजी के सामने उसकी वाहवाही हो जाए। मैं आज 2 मुद्दों पर बात करूंगा। एक मुद्दा है बिहार में किस तरह छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, किस तरह उनके ऊपर, महिला जो छात्र हैं उनके ऊपर, लड़कियों के ऊपर जिस तरह से जेंट्स पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, उस पर बात करूंगा। और दूसरा है, प्रधानमंत्री इस देश को बनाना रिपब्लिकन बनाने पर तुले हुए हैं, बनाना रिपब्लिकन बनाने में तुले हुए हैं। उनके अनुसार वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके अनुसार वो इस देश के पूजनीय है। दरअसल एक स्कूल ने एक फरमान निकाला कि प्रधानमंत्री 17 तारीख को यानी कल 75 वर्ष के हो रहे हैं और हम चाहते हैं उस लेटर के माध्यम, जो लेटर आप देख रहे हैं, उस लेटर के माध्यम से उसने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाएं, इसमें अभिभावक और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा करें। क्या ये देश अब इस तरह से चलेगा कि जहां बच्चे प्रधानमंत्री की तारीफ लिखेंगे? क्या प्रधानमंत्री की तारीफ लिखने के लिए बिहार जा सकते हैं लोग? जो लठ जिन बच्चों को पढ़ रहे हैं उनसे तारीफ लिखवा सकते हैं? लिखवा के देखिए, एक बार जाके तो देखिए, वहां पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कई कंपनियों, अपोलो जैसी कंपनी से विज्ञापन छपवाए गए हैं। क्या आप विज्ञापन छापिए और विज्ञापनों में यह दीजिए कि प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी हटाया है उससे पब्लिक को फायदा हुआ और पब्लिक में इस समय उत्साह का माहौल है और प्रधानमंत्री इस देश के लिए महामानव के रूप में आए हैं। कह रहा है, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को देशवासियों के हित में किए गए जीएसटी बदलाव के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस पल को एक राष्ट्रव्यापी उत्सव में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ उसी तरह से जीएसडब्ल्यू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। और सिर्फ जीएसडब्ल्यू नहीं दोस्तों, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, ये तमाम विज्ञापन है जिसमें लूमियो, स्लीप कंपनी, नीचे आप आए तो PHDCCI, उसके अलावा सिंपल जीएसटी को लेकर तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कुछ लोग उनके 75वां जो जन्मदिन आने वाला है उसको लेकर बधाई दे रहे हैं।
and guide us to protect our pristine environment. देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। जब इस तरह के अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बातें होंगी तो इस देश में आखिर बचेगा क्या? आप सोचिए कि किस तरह से ये रेखा गुप्ता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये कह रही हैं कि जी प्रधान, अब जो दुर्गा पूजा आने वाली है उस पर माता के साथ, महिषासुर के साथ, उनके बच्चों के साथ और जो बाघ होता है उनका माँ का, उनके साथ प्रधानमंत्री की भी फोटो या तस्वीर लगाई जाए। दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर मां के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए। शुक्र। क्या आप इस सोच के पीछे क्या सोच सकते हैं? हालांकि इसका विरोध कर दिया है सीआर पार्क की उसने समिति ने, परंतु सोच आप देखिए, ये कहां जा रहे हैं हम? क्या हम ये नॉर्थ कोरिया में जी रहे हैं या भारत में जी रहे हैं? क्या हम इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं या राजतंत्र में जी रहे हैं? राजतंत्र में इसलिए लगता है कि जब बिहार आप चलो तो वहां लाठीचार्ज किस तरह से बर्बरता वहां फैलाई गई है और किस तरह वहां बच्चों पर लाठीचार्ज और उन लड़कियों पर लाठीचार्ज जेंट्स पुलिस द्वारा किए गए जो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। एक झलक आप जरा देखिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप लोग इस बात से रूबरू होंगे। हम लोगों का प्रमुख मांग है कि वार्षिक कैलेंडर दिया जाए, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे वो बिहार दरोगा का हो। इस मांग को मानने को वो तैयार नहीं है और पुलिस को आगे करती है। हम आप लोगों के माध्यम से यह बात कह देना चाहते हैं कि यह लाठी ये सरकार कील साबित होगी। इस चुनाव में हम लोगों ने उसको गद्दी से कान पकड़कर उठाकर फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो कौन देगा नौकरी फिर? कौन देगा नौकरी? बिहार सरकार नौकरी देगी। कौन सरकार देगी नौकरी? जो बिहार की गद्दी पर रहेगा वो नौकरी देगी। ये सरकार हमसे डरती है। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय। पत्रकार साथियों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये लोग तिरंगे का अपमान, देश का अपमान, देश के नौजवानों का अपमान, देश के मजदूरों का अपमान, देश के किसानों का अपमान, महिलाओं का अपमान, ये लोग हमेशा अपमान ही अपमान कर रहे हैं। इस अपमान का बदला ये किसान मजदूर का बेटा, यही छात्र, यही नौजवान लेकर रहेगा इस बिहार विधानसभा चुनाव में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन वही बेटियां सड़कों पे थी, उन्हें मारा गया है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये इन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा इसलिए देते हैं ताकि ये अपने कुकर्म को छुपाने के लिए। आप देख रहे हैं एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है। लगातार छात्रा पे लाठीचार्ज जेंट्स पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और आपको बताते हैं, इन लोगों ने थोड़ा सा भी रहम बरतने का काम नहीं किया है कि छात्रा के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, नहीं किया जाए। ये हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग नौकरी करेंगे, हम लोगों का अधिकार है हम लोग खेती करेंगे, हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग बिजनेस करेंगे। हम लोगों के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं और ये अडानी अंबानी के हाथ में देश के सारे संपत्ति को सौंप देना चाहते हैं, वो कतई नहीं होने देंगे। शासन के द्वारा छात्रों को दौड़ा के पीटा जा रहा है, छात्र नेता को डिटेन किया जा रहा है, पानी का बौछार कर दिया, छात्रों को रखा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। 5 मिनट के अंदर आप लोग इस जगह को खाली कर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। छात्र नेता और प्रशासन में बातें हो रही है कि यहाँ से
हटाया जाए। ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो पूरी तरह से अवैध है। पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि 2 मिनट के अंदर ये मजमा जो है खाली कर दीजिए, वरना आप पे कार्रवाई की जाएगी। सीधे तौर पर मैं आपको तस्वीर दिखा सकती हूँ, प्रशासन यहाँ पे तैनात है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि आप खाली कर दीजिए, वरना आपके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं सीधे तौर पर तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ। पुलिस प्रशासन तरह की व्यवस्था की जा रही है छात्रों के साथ, सीधी तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ। देखिए प्रशासन की रवैया है। पढ़ाई भी लड़ाई भी, कहाँ से स्टूडेंट आगे हो पाएगा? सिपाही है, पढ़ लिख के इस ओहदे पे पहुंचे, इसलिए थोड़ा इनका जो है इज्जत करना पड़ता है। इनका जगह कोई नेता खड़ा कर देना, अभी जेब न खींच ले तो फिर क्या? ये बिहार की धरती है, यहीं से देश का राजनीति तय होता है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। नहीं तो नौकरी कैसे देगा बिहार सरकार? बर्बाद करके रख दिया है। देखिए इन महिला कैंडिडेट को क्या हाल है इन लोगों का। मेरी माँ का लीवर सिरोसिस है, हम अपनी माँ को छोड़ करके पटना में 1 साल से पढ़ रहे हैं और 1 साल से आप वैकेंसी आएगा, आप वैकेंसी आएगा, आप वैकेंसी आएगा। 1,20,000 के बोला कि 1,20,000 देंगे, 1,20,000 देने के लिए वादा किया और वैकेंसी कितना देता? 27,000। उसमें 35% लड़की लोग के आरक्षण देता, ठीक है। तो 1,20,000 वैकेंसी अगर पूरी करता, अपना वादा को पूरा करता, तभी 35% आरक्षण का हम लोग को लाभ मिल सकता। क्या होगा? हम लोग को 1,20,000 वोट स्टेट वाले को भी दे दिए कि स्टेट वालों को भी खुश कर देते हैं, 5.0 वाला को भी खुश कर देते हैं। और दोनों आकर वादा करना होगा, शिक्षा मंत्री को आकर यहाँ वादा करना होगा कि हम लोग 1,20,000 वैकेंसी दे रहे हैं और बिहार का स्टूडेंट को बेरोजगारी से मुक्त कर रहे हैं। जो वादा किस तरह जो छात्र है वो लगातार बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब की तब बैरिकेड टूट जाए भैया। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और जो छात्र है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरकार चोर है। क्या मांगे हैं? तैयारी 4 की नोटिफिकेशन 15 सितंबर से पहले जारी हो जाए। कोई अपने वादे पर ही मुँह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम लोगों की मांगे है बीपीएससी तैयारी 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर 15 सितंबर से पहले विज्ञापन जारी हो। नीतीश सरकार होश में आओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के शकल से देखता है एक सर्विसमैन को कुछ भी नहीं दिया नीतीश कुमार ने। अरे नीतीश सरकार होश में आ जाओ नारा लगा रहे हैं, क्योंकि एक काम के लिए 2 वेतन नहीं हो सकता है जो नीतीश सरकार ने कर रखा है। हम 112 वाले का मांग नहीं सुनी जा रही है, जिसके चलते हम लोग काफी दिनों से संघर्षरत है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग की मांग सुनी जाए। इसलिए हम लोग पिछले 2 तारीख से शांति गिरा दे, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं है। पगड़ी बांध के आई हैं। हम लोगों ने ये सीखा है कि जब तक हम लोग किसी चीज को ठान लेते, जब तक पूरा नहीं करते, तब तक उस चीज से हटते नहीं है। अगर सरकार को ऐसे लगता है कि हम लाठी चार्ज करके हम लोग की मांगों को दबा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैदान उतर गए हैं तो जीत के ही जाएंगे। देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगाकर महिलाओं की जय जयकार करते हैं, वही दूसरी तरफ जो है महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। शांति के जब कोई भी रास्ता न बचे तो क्रांति का ही रास्ता बचता है। कि अभी भी समय है, समय रहते सब चीज कर लीजिए, नहीं तो आपका भी परीक्षा 2 महीना बाद है। किसी भी आपके विधायक को हम गांव में घुसने नहीं देंगे एकदम। हम लोग एक बार उधर दिखाइए भैया, किस तरह क्या कैंडल, मोबाइल का फ्लैश सब जला के, पोस्टर कार्ड, तिरंगा लेके लगातार लोग डटे हुए हैं। देखिए बिहार में सरकार के खिलाफ जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार हर एक मोर्चे पर फेल है। भैया ये भीड़ देख के लगती है कि नीतीश कुमार का इस बार विदाई तय है। पिछले 25 दिन से भूखे प्यासे धरना सत्याग्रह कर रहे हैं। वो लोग बात कर जीएसटी में बदलाव की कहानी ये गाते हैं कि जीएसटी में बदलाव कर दिए। इस जीएसटी के बढ़े हुए स्लैब को लाया कौन था? 8.5 साल 2 महीने बाद इस जीएसटी को हटाकर कम करके
कौन सा एहसान कर दिया आपने? आपने पब्लिक का खून निचोड़ दिया तब 8 साल में। जो चीजें महंगी खरीदी पब्लिक ने, उनके पैसे वापस लौटाएगी सरकार? क्या ये रेखा गुप्ता उनके पैसे लौटा सकती हैं? क्या देश के गृह मंत्री उनके पैसे लौटा सकते हैं? क्या वित्त मंत्री लौटा सकते हैं जो तारीफ लिखवा रहे हैं? सवाल यहां उस बात का नहीं है कि आप किस तरह देश को चला रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इस देश में आखिर होने वाला क्या है। जो होगा अब आगे होगा क्या, अब आगे देखिए आप। इस देश में अगर इस तरह से व्यक्तिवादी पूजा, व्यक्तिवाद चलता रहा, एक ब्रांड किस तरह ध्वस्त हो रहा है, उसको दोबारा से ब्रांड कैसे बनाया जाए, उस पर सारी जो मशक्कत है वो चल रही है कि जन्मदिन से पहले स्कूलों में भी करा दो, अब टायर उसकी कंपनियों से, जो बड़ी बड़ी कंपनियों से विज्ञापन छपवा दो, उसके अलावा दुर्गा पंडालों में भगवान की साथ में मूर्ति लगा दो। ये ब्रांड को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु अब ब्रांड इस तरह से नहीं स्थापित हो सकता। आप एक तरफ बच्चों पर लाठी भाजेंगे और दूसरी तरफ आप ब्रांड बनाएंगे, ये तो नहीं चल पाएगा। ये तो दुरंगी चाल है। एक तरफ पहलगाम में अटैक करेंगे और दूसरी तरफ आप क्रिकेट खिलाएंगे पाकिस्तान से, ये तो नहीं चलेगा। एक तरफ हमारे शहीदों की चिताएं ठंडी भी नहीं हुई अभी और आप पाकिस्तान के साथ गलबैया करते हुए नजर आ रहे हैं, आप चीन के साथ गलबैया करते नजर आ रहे हैं, तो अब ब्रांड तो नहीं चल पाएगा। ये ब्रांड तो अब पिटना तय है। अब कितने दिन में पिटेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु जितने प्रयास किए जा रहे हैं ये सब प्रयास नाकाफी हैं, ये प्रयास ध्वस्त होंगे। आप भी देख लेना, मैं भी यहीं पे हूं, आप भी यहीं पे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।